स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो उत्तराखंड वन दरोगा का जो आज एग्जाम हुआ है 19 जुलाई 2021 को, तो उसके फर्स्ट शिफ्ट और जो सेकंड शिफ्ट थे, उस फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जो प्रश्न यहाँ पे आए होंगे उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, इसमें जो ये एग्जाम हो रहा है, इस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ जो है एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आप इस वीडियो में जो अंदाजा लगाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे आज का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्युमिनियम की संयोजकता बताइए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हर दिन पूछे जा रहे हैं। कभी पूछा जा रहा है कि कार्बन के अंतिम जो कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या कार्बन की संयोजकता बताइए। तो देखिए, संयोजकता होती क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एल्युमिनियम है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो परमाणु क्रमांक होता है एल्युमिनियम का 11। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कि जो हमारा एल्युमिनियम है वो किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेगा। तो पहली कक्षा में भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, आपको पता है। दूसरी कक्षा में भरे जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। और तो अब बचे कितने, 11, 2 और 8 तो भरेंगे 10, अब बचे कितने, 3। तो अंतिम कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3। संयोजकता क्या होती है कि कोई भी जो तत्व है वो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या तो किसी दूसरे तत्व को कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो वो कहां से पता चलता है, वो हमें अंतिम कक्षा से पता चलता है। तो यहां पे देखिए, जो यहां पे जो एल्युमिनियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, दे भी सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन यहां पे ग्रहण करेगा वो। तो यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी, संयोजकता होगी 3। तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था नाभिक की खोज किसने की है। तो नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने अपना कौन सा प्रयोग किया था, स्वर्णपत्री प्रयोग किया था उसने। ठीक है, स्वर्णपत्री प्रयोग में उसने क्या किया था, बहुत सारे अल्फा कणों की क्या बौछार की थी, जो सोने की पन्नी थी। और फिर जब उसने सोने की पन्नी में जो अल्फा कणों की बौछार की तो उसने क्या पाया कि यहाँ पे जो है परमाणु के बीच में भी कुछ होता है, और वो बीच में क्या था, नाभिक था। अगर परमाणु की खोज किसने, नाभिक की खोज किसने की है, तो वो नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने। और कहाँ पे की इसने नाभिक की खोज, परमाणु में की है। परमाणु में आपको पता होना चाहिए कि नाभिक में होते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते हैं। प्रोटॉन में होता है P मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन में होता है, न्यूट्रॉन होता है उदासीन, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एनवायरनमेंट से, जो पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र है वो पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र का है। तो आपको पता है कि पन्ने में क्या है, पन्ना कहाँ है, पन्ना मध्य प्रदेश में। तो पन्ना जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में ही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अवतल दर्पण में यदि किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो आपने अवतल दर्पण देखा होगा, अगर अवतल दर्पण को हम फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब इस कंडीशन में बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन कैसा बनता है, उल्टा बनता है। देखो, यहाँ पे दर्पण से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर दर्पण को वक्रता त्रिज्या पर रखा जाता है तो कहाँ पे इसका जो है प्रतिबिंब बनता है। तो आप ये सब क्वेश्चन भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन प्रतिरोधकता से आ रखा था कि प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है। तो इससे एक संबंधित एक प्रश्न आ रखा था वहां पे। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। क्या होता है, रो एल अपॉन ए, जहां पे एल क्या है, लंबाई है, ए क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो जो रामसर सम्मेलन है वो हुआ था, कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। और रामसर जो है ईरान में एक जगह है, वहां पे ये हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन एक्ट कब लागू हुआ। तो आपदा प्रबंधन एक्ट जो है सन 2005 में लागू हुआ है। आजकल ये क्या चर्चा में भी है। एक भूतापीय केंद्र के बारे में पूछ रखा था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूतापीय केंद्र है। तो भूतापीय केंद्र कहाँ है, लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन एक ये था कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1992 में। कल पूछा गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था। तो ये देखिए, जो सम्मेलन है जितने भी उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आपको ये सब यह क्या याद करने चाहिए अच्छे से। तो पृथ्वी सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो पृथ्वी सम्मेलन जो पहली बार हुआ था वो 1992 में हुआ था पृथ्वी सम्मेलन, और इसका मुख्य विषय था एजेंडा 21। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ और भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, सम्मेलन देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं आपको पूछूं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन जो दिवस है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगर मैं पूछूं पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो
सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था, अगर हम सबसे पहले सम्मेलन देखें किससे संबंधित, पर्यावरण संरक्षण संबंधित, तो वो था स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, क्या था? स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, और ये स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1972 में। ठीक है, जिसका उद्देश्य, जिसका मुख्य विषय वस्तु क्या था? वो था सभी के लिए एक पृथ्वी। क्या था? सभी के लिए एक पृथ्वी, सभी के लिए एक पृथ्वी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्टॉकहोम सम्मेलन था वो कब हुआ था? 1972 में। उसकी थीम क्या थी? सभी के लिए एक पृथ्वी। और इसमें जो जन्म हुआ था वो हुआ था यूनिप का, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। ठीक है, कब हुई थी? 5 जून 1972 को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अगला सम्मेलन देखें, प्रसिद्ध सम्मेलन, तो वो था लंदन सम्मेलन। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो अगला सम्मेलन था इंपॉर्टेंट, वो था लंदन सम्मेलन। और ये लंदन सम्मेलन हुआ था हमारा 1975 में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि जो इसका जो विषय वस्तु थी, वो विषय वस्तु क्या थी? जो समुद्री कचरा है उसका निपटारण था। समुद्री कचरे का निपटारण। ठीक है, तो अगला आ गया आपका लंदन सम्मेलन, और ये लंदन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1975 में, और इसकी विषय वस्तु क्या थी? समुद्री कचरे का निस्तारण या निपटारण। ठीक है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा वियना सम्मेलन। ये पूछा जा सकता है इस अगले वाला पेपर में कि वियना सम्मेलन। तो देखो, जो वियना सम्मेलन था वो हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में। और जो इसकी थीम थी, यानी कि इसकी मुख्य विषय थी, वो था ओजोन परत का संरक्षण। ठीक है, ओजोन परत का संरक्षण। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण से संबंधित ऐसा कौन सा सम्मेलन था जिसमें कि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित कार्य करने प्रारंभ किए गए? तो वो था वियना सम्मेलन 1985 से। और इसी में यह निर्णय लिया गया कि हमें हर वर्ष क्या पर्यावरण संरक्षण मनाना है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब लाया गया, तो पर्यावरण संरक्षण जो एक्ट है वो लाया गया हमारे 1986 में। कब लाया गया? 1986 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला जो सम्मेलन था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो हुआ था 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। ठीक है, इसमें भी क्या था? इसमें कि इसका मुख्य विषय वस्तु ये थी कि हमें क्या करना है? ओजोन परत का संरक्षण करना है। जबकि इससे पहले क्या था? वियना सम्मेलन था, और उसमें भी क्या था? 1985 में जो है वो हुआ था। उसमें भी मुख्य विषय क्या था? ओजोन परत का संरक्षण था। अगला सम्मेलन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टोरंटो। ठीक है, टोरंटो सम्मेलन। और टोरंटो सम्मेलन हुआ था 1988 में। इसकी जो थीम थी वो थीम है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये लगातार क्या पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही है, तो इन गैसों के उत्सर्जन को क्या है? रोकना था हमें। ठीक है, तो ये क्या है? टोरंटो सम्मेलन 1988 में, और इसकी जो मुख्य विषय वो थी ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आज पूछा रखा था वो है वो अगला सम्मेलन जो है वो है पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, जो आज पूछा हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो में। और ये कहाँ है? ब्राजील में। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1992 को हुआ था। मैंने अभी आपको बता ही दिया कि इसकी मुख्य विषय क्या था? एजेंडा 21 था। ठीक, क्या था? एजेंडा 21 था। ठीक है, इसके अलावा अगला सम्मेलन था न्यूयॉर्क सम्मेलन। क्या था? न्यूयॉर्क सम्मेलन। ठीक है, और ये न्यूयॉर्क सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। कब हुआ था? 1947 में, 97 में। इसकी थीम क्या थी? एजेंडा 21 थी इसमें। एजेंडा 21 का मतलब क्या है कि इसमें क्या है? 21 क्या है? 21 क्या है? चीजें बनाई गई, और ये कहा गया भाई हमें इन्हें पूरा करना है। ठीक है, अगला था नैरोबी घोषणा पत्र। ठीक है, क्या था? नैरोबी घोषणा पत्र। नैरोबी घोषणा पत्र, अगला सम्मेलन नैरोबी घोषणा पत्र। ठीक है, ये कब हुआ था? 1997 में। ठीक है, इसका मुख्य विषय कुछ नहीं था। अब जो आपको सबसे लास्ट याद रखना है वो रखना आपका जोहान्सबर्ग सम्मेलन। ठीक है, और ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन का आता, इसको रियो 10 भी नाम दिया गया, रियो +10 नाम भी दिया गया इसको। ठीक है, और ये कब हुआ था? वर्ष 2002 में। इसका मुख्य विषय था सतत विकास। याद रखना क्या था? सतत विकास था। ठीक है, तो ये सारे के सारे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो है मुख्य सम्मेलन थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, और इनसे बाहर नहीं आता है। ठीक है, इतने सम्मेलन हुए तो बाहर कहां से आएगा?
ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखे, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है। ये 1992 में हुआ था और इसका मुख्य विषय था एजेंडा 21 और कहाँ होता है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा का जो, तो विद्युत धारा बराबर क्या है, आवेश बटे समय, ठीक है, और आवेश का मात्रा होता है कूलाम और समय का होता है क्या, सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड विद्युत धारा का क्या है, मात्रक है, और इसका वैसा मात्रक देखें तो क्या है, एम्पियर है, ठीक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। एक क्वेश्चन यह रखा था कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। अब हम अगला वीडियो में इसके बाद एक वीडियो बना रहे हैं, उसका नाम है कि जो रामसर सम्मेलन है उसके बारे में पूरी जानकारी उसमें दी जाएगी, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिए क्योंकि उससे क्या पता कल या परसों क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।